हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में एक्सरसाइज 3.3 करना है और आपके इस चैप्टर का यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 में आपको कुछ नहीं बताना है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, मान लो ये क्या हो गया, आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ हो जाता है कार्टेशियन प्लेन। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? तो ये इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इधर ये एक्स एक्सिस है बट ये निगेटिव है, ये वाई एक्सिस है, ये निगेटिव है। तो आपको क्या दिख रहा है, जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेंगे तो एक्स और वाई दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पर लेंगे तो x कैसा है, निगेटिव, y कैसा है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ आर निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 इज पॉजिटिव यानी कि x इज पॉजिटिव एंड y इज निगेटिव। ठीक है, तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है उसमें ऐसे ही आपको साइन के साथ दे रखे हैं साइन के साथ आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जिन्हें बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो ये आपको इस तरीके से करना है। क्वेश्चन आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पहला है आपका, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, 4। ठीक है, किसकी किसकी बात हो रही है, -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 लाई। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। आप फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, स्क्रीन पर आप देखिए। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 लाई। वेरीफाई एवर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब कार्टेशियन प्लेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका सोल्यूशन 1, एक्सरसाइज 3.3 का सोल्यूशन 1 है। आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अगर हम -2 और 4 की बात करते हैं, -2 एंड 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको देखो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है। इन चारों में से अगर आप देखते हैं तो माइनस टर्म पहले और प्लस बाद में, तो माइनस पहले प्लस बाद में किस क्वाड्रेंट से है, ये सेकेंड। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही 3 और -1 देखो तो प्लस और माइनस किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, -1, 0। जब भी -1 किस पर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर, y की वैल्यू 0 है तो आप क्या बोलेंगे, ये एक्स एक्सिस पर लोकेटेड है। 1, 2 मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1, 2 दोनों ही पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और लास्ट है आपका -3, -5, ये दोनों ही निगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये तो आपने लिखकर बता दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन्हें कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। आप उनमें से 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ले लें। ठीक है, देन आपको इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, -x एक्सिस एंड -y एक्सिस, आपको इस तरीके से लिखना है। ओरिजिन हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, -1, -2, -3, -4 एंड -5। क्लियर? -1, -2, -3,
-4 एंड -5 -6। इस तरीके से सबसे पहला आप देखेंगे -2 एंड 4 को लोकेट करना, x एक्सिस पर -2 और y एक्सिस पर 4। तो -2 x एक्सिस पर, y एक्सिस पर 4, तो आपको मिलेगा कहाँ पर, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉइंट हो जाएगा -2, 4। नेक्स्ट है 3, -1, x पर 3 और y पर -1, तो ये वाला जो पॉइंट होगा 3, -1। नेक्स्ट है -1, 0, x पर -1, y पर 0, ठीक है, तो x पर -1 ये है, तो ये हो जाएगा -1, 0। 1, 2, x पर 1, y पर 2, तो ये क्वाड्रेंट मिल जाएगा 1, 2। -3 एंड -5, x पर -3, y पर -5, तो ये जो पॉइंट मिलेगा -3, -5, ठीक है। इसी तरीके से आपको ग्राफ पेपर पर लोकेट कर देना, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, किस क्वाड्रेंट से वो बिलोंग करते हैं। आफ्टर दैट आपको इसको एक चार्ट पेपर पर, एक कार्टेशियन प्लेन पर, एक ग्राफ पेपर पर आपको ड्रॉ करके इनकी लोकेशन को दिखाना है, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये मैं इरेज कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप ड्रॉ कर लेंगे। आई डोंट वांट वर्क अगेन, ठीक है, दैट्स वाई आई रफ हियर। और इसी में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भी बनाकर दिखा दूंगी, ठीक है, बट आपको दूसरा ग्राफ पेपर लेना होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर जा रहा है, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रीड कर रही हूँ मैं क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर देखते चलें। प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, ठीक है। x एंड y की वैल्यू दे रखी है, आपको एक चार्ट पेपर टाइप में बना दिया इन्होंने। x एंड y की वैल्यू इस चार्ट में इन्होंने दे दी है, x एंड y। पहली जो वैल्यू x की दी है, x की वैल्यू पहले नोट करते हैं, -2, -1, 0, 1 एंड 3, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। y की वैल्यू 8, 7, -1.25, 3 एंड -1, ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा सबसे पहले बच्चों, ये तो क्वेश्चन में आपको गिवन है, अब इसको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है और इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे, सोल्यूशन करें। सोल्यूशन में ऐसे ही आपको एक चार्ट और ड्रा करना पड़ेगा, तो उसमें आपको 3 रो दिखाने पड़ेंगे। पहला रो x का, दूसरा रो y का और तीसरा रो होगा कोऑर्डिनेट्स का, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर a मान लेते हैं पॉइंट -2, 8, बिकॉज x एक्सिस की वैल्यू पहले लिखी जाएगी। b हो जाएगा -1, 7, c हो जाएगा 0, -1.25, d हो जाएगा 1, 3 एंड e हो जाएगा 3, -1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इन कोऑर्डिनेट्स को आपको इस ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट माना है हमने, तो जब भी आप ग्राफ पेपर लेंगे ना, वहाँ पर आपको एक ही ब्लॉक में इस तरीके से 10 लाइन दिखेंगी, ठीक है, 10 लाइन्स होंगी वहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस तरीके से 10 लाइन होंगी ब्लॉक में। मैं ये क्यों समझा रही हूँ, ये देखें, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट क्या होगा, ये 1, ये 2, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। जो इसमें बीच वाला पॉइंट होगा 1, 2, 3, 4, 5, तो जो 5 वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 1.5 हम इसे लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, 1.5। लेकिन अब इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होगा, ये तीसरी लाइन, ये क्या होगा 1.25। इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1.25 है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से इसे करना है ग्राफ पेपर पर। पहला कोऑर्डिनेट है a इज इक्वल टू -2, 8, यानी कि जो a पॉइंट है वो x एक्सिस पर -2 है और y एक्सिस पर 8 है। इसका मतलब जो यहाँ की वैल्यू है, मैं थोड़ा फिर से लिख देती हूँ, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने तो ऐसे पास कर दिया, पर उसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट का ब्लॉक दिया होता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पहला है एक्स एक्सिस पर -2, वाई पर 8, -2 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, तो आप इनको ऐसे ड्रॉ कर देंगे और ये पॉइंट लिख देंगे -2, 8। ठीक है, ये क्या हो गया, ए पॉइंट मिल गया हमें। बी पॉइंट है -1, 7, तो -1 एक्स एक्सिस पर, 7 वाई एक्सिस पर, ये मिल गया बी पॉइंट। 0, ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस पर 0 है, बट वाई एक्सिस पर ये -1.25, तो -1 तो यहाँ पर लोकेटेड था, तो 1.25 यहाँ कहीं होगा, तो ये हो जाएगा 0, -1.25, इसको आप बोलेंगे सी पॉइंट। डी पॉइंट 1, 3, बोथ आर पॉजिटिव, बट 1 इज एट एक्स एक्सिस एंड 3 इज एट वाई एक्सिस, तो 1 and 3, ये हो जाएगा आपका डी पॉइंट 1, 3। थर्ड है एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर -1, तो 3 and -1, वाई पर -1 जाना है, ये हो गया -1। ठीक है, और यहाँ पर 3, तो ये हो गया 3, -1, ये हो गया ई कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या दिख गया, सारे पॉइंट्स को हमने लोकेट कर दिया, ए बी सी डी ई। ठीक है, आपको भी सिंपली कुछ नहीं करना है, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है उससे आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। कोऑर्डिनेट्स को आप एक पॉइंट के टर्म में लिख सकते हैं। आफ्टर दैट यू विल ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, बस, और उस ग्राफ पर आपको क्या करना है, पॉइंट्स को लोकेट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टोटली फिनिश हो जाती है और बहुत ही इजी मैंने समझाया है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें। ठीक है, एंड शेयर कर दें वीडियोज़ को, बिकॉज जितने बच्चे ही पढ़ेंगे वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।